मैं अनुभव कर सकती हूँ आचार्य, मेरे चंद्र के प्राण संकट में है। कदाचित मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं ही उसकी वो अभागी माँ हूँ जिसके विषय में वो मुझसे हर क्षण पूछता रहता था। और इसी सत्य का पता लगाने के लिए मैंने उसे पीपलीवान भेजा है। क्या? परंतु क्यों? अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्या आवश्यकता थी उसे पीपलीवान भेजने की? क्यों? क्योंकि मैं उसे केवल उसकी मां की ही नहीं, उसकी मातृभूमि की पीड़ा से भी अवगत कराना चाहता था। आज चंद्रगुप्त जहां जा रहा है, वहां का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका उसे धनानंद की क्रूरता की गाथाएं सुनाएगा। आज उसका साक्षात्कार होगा, एक कटु किंतु पूर्ण सत्य से, जहां उसे यह ज्ञात होगा कि धनानंद ने न केवल उसकी मां पर प्रहार किया, अपितु उसके संपूर्ण साम्राज्य के अस्तित्व पर प्रहार किया। वहां का विध्वंस उसे उसकी मां और मातृभूमि की पीड़ा के विषय में बताएगा। तब चंद्रगुप्त को आभास होगा कि यदि उसने अब भी धनानंद जैसे नृशंस और क्रूर अत्याचारी शासक के शासन का अंत करने का बीड़ा नहीं उठाया, तो भविष्य में और कई पीपलीवान नष्ट होंगे, और कई मुराएं दासी बनाई जाएंगी, और कई चंद्रगुप्तों को लुप्तकों के हाथ दास बनाकर बेचा जाएगा। हाँ, मैंने उसे अकेले जाने दिया, क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। आप बहुत निर्दयी है आचार्य। लोहे पर प्रहार करके उसे तलवार बनाने वाले कारीगर को पहले उसे अग्नि में तपाना होता है, उसके बाद निर्ममता से निरंतर लोहे पर प्रहार करना होता है, तब जाकर बनती है तलवार। यदि धनानंद जैसे नृशंस शासक के शासन को समाप्त करना है, तो चंद्रगुप्त को एक तलवार बनाना होगा, और चंद्रगुप्त को तलवार बनाने के लिए मैं निर्दयी लोहार बनना स्वीकार करता हूं। पीपलीवान की माटी में चंद्रगुप्त को अबोध बालकों का रुदन, असहाय स्त्रियों की चित्कार और वृद्ध जनों के अवशेष मिलेंगे। वहां की वायु में उसे सहस्त्रों निर्दोषों, सैकड़ों सैनिकों के रक्त की गंध मिलेगी, और जब उसी रक्त के गर्म छींटे उसके शरीर पर पड़ेंगे, तो ये अनुभव उसके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। दास चंद्रगुप्त का अस्तित्व टूटकर बिखर जाएगा, और उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से निर्माण होगा अखंड भारत के भावी सम्राट के अस्तित्व का, उस सम्राट का जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। मृत्यु होगी दास चंद्रगुप्त की, और जन्म लेगा चंद्रगुप्त मौर्य।